अमेरिका ने दूसरी रात ईरान पर हमलों का हदफ मुकम्मल कर लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर बताया ईरान में 90 अहदाफ को निशाना बनाया, जिनमें फजाई दिफाई निज़ाम, ड्रोन और मिसाइलों के ज़खायर, बहरी सलाहियतें, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और तनसीबात, साहली निगरानी के मराकज़ और साहली फौजी लॉजिस्टिक तनसीबात शामिल। अमेरिका के जवाबी हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों और बहरी अमले को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को मजीद कमज़ोर करना था। 7 जुलाई को अमेरिका ने ईरानी फौज के 80 अहदाफ को निशाना बनाया था। सेंटकॉम का कहना है अमेरिकी फौज मुकम्मल तौर पर चौकस, भरपूर अस्करी सलाहियत की हामिल और कमांडर इन चीफ की हिदायत पर मजीद कार्रवाइयों के लिए तैयार है। अमरीकी हमलों पर ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं हमला आवरों और उनके इत्तेहादियों को इबरत का निशान बनाएंगे। ईरान कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने कहा अगर आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। अमरीका को धौंस, धमकी और वादा खिलाफी की कीमत चुकाना पड़ेगी। फजूल में हाथ पांव ना मारें वरना मजीद दलदल में धंस जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ ईरानी इंतजामात के तहत ही खुलेगी, अमरीकी धमकियों के जरिए नहीं खुल सकती। ईरान ने कुछ देर पहले राबता किया था, वो मुआहदा करने के बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमरीका पर हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी हमलों पर हम एक हमला करेंगे जो 20 गुना ज्यादा सख्त होगा। जब भी वो वार करेंगे हमारा जवाब उससे कहीं ज्यादा शदीद होगा। ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट कहते हैं ईरान ने शराइत ना मानी तो सख्त बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज कर देंगे। सदर ट्रंप वाज़े कर चुके हैं मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने वादों पर अमल ना किया तो कार्रवाई दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। क्रोएशिया के वजीर खारजा की इस्लामाबाद आमद। वजारत खारजा पहुंचने पर इसाक डार ने इस्तकबाल किया। वज़राए खारजा दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी और वीज़ा सहूलतों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा इलाकाई और आलमी उमूर समेत अहम बैनुल अक़वामी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। अमन व अमान से मुताल्लिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुताल्लिका हुकाम वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। सरहद पार से फैलाई जाने वाली दहशतगर्दी को पूरी ताकत से कुचला जाएगा। पाकिस्तान की दाखिली सलामती, इक्तिसादी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुसल्लह फौज कौम की भरपूर हिमायत से दहशतगर्दों की पनागाहों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल सफाया करेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के पास आउट ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों से मुकम्मल बाखबर है। दुश्मन की सरपरस्ती में काम करने वाली प्रॉक्सीज की कोशिशें नाकाम होंगी। जंगें मीडिया की लफाजी या सियासी नारेबाजी से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के सुनहरी उसूलों से जीती जाती हैं। पाकिस्तानी अफवाज जंग की बदलती नौयत के ऐन मुताबिक ऑपरेशनल तैयारियां कर रही है। अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत, बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारियों पर यकीन और एतमाद है। बलूचिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाई जारी। 54 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए 42 शहादतें हुई। DGISPR ने बताया 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाकयात हुए। खुजदार में फितना खवारिज ने मासूम अवाम पर हमला किया। 4 शहरी शहीद हुए। 6 तारीख को मंगीब डैम के इलाके में दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों से मुकाबले में 9 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया।
फितना ख़वारिज 18 पुलिस जवानों को यरगमाल बनाकर ले गए। ज़ियारत में दहशतगर्दों का घेरा तंग किया तो उन्होंने पुलिस के 18 जवान शहीद कर दिए। मुकाबले में 15 ख़वारिज को जहन्नुम वासिल किया। तीसरा वाक़या आज पेश आया। ऑपरेशन कॉन्वॉय पर हमला किया गया है, जिसमें एक जेसीओ समेत 11 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों के साथ बेलावंदर में मुकाबला हुआ। कलदम BLA के 14 ख़वारिज हलाक हुए। खारान और दालबंदीन में भी मुतादिद ख़वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। भारत के साथ वो कुव्वतें भी शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की हजम नहीं हो रही। दहशतगर्द हमलों में अक्सरियत अफगान शहरियों की होती है। अफगान तालिबान रजीम इन दहशतगर्दों को सहूलतें फराहम कर रही है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफगानों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। कोई माई का लाल रियासत पाकिस्तान को डरा धमका नहीं सकता। DG ISPR ने कहा, आप सिर्फ उसे डरा सकते हैं जो डरता हो। हमारे बच्चों, पुलिस जवानों, शहरियों पर हाथ डालोगे तो बातचीत नहीं होगी। कोयटा से पानी की पाइपलाइन जाने पर भी उन्हें मसला है। सबको पता है बलूचिस्तान पाकिस्तान की जान, आन और शान है। बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। हम फील्ड मार्शल की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमें इस जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल होगी क्योंकि हम हक पर हैं। ज़ियारत के इलाके मांगी में शहीद 21 पुलिस एहलकारों की मैयतें कोयटा मुंतकिल। यरगमाल एहलकारों को मांगी और जरगून गर के दरमियानी इलाके में शहीद किया गया। लाशें मुंतकिल होने पर शोहदा के लवाहिकीन बड़ी तादाद में सिविल अस्पताल पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच रहे हैं। अमन व अमान से मुतालिक आला सतह इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलूचिस्तान की मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुतालिका हुकाम वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में रूसी हम मनसब से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, अफगानिस्तान में 25 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। हमें मिलकर इस नासूर के खात्मे के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत है। लापता कार्गो तैयारे का मलबा कराची के साहिल के करीब समंदर से मिल गया। पाक बहरिया और PMSA का तैयारे में सवार अमले के 5 अरकान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बहरिया का हवाई जहाज भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। K2 बोइंग 737 तैयारे में पायलट मोहम्मद रिजवान, फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी और दीगर 2 अफराद सवार थे। तैयारे के कैप्टन रिजवान के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। कराची से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर आरिफ के घर वालों को मौजे का इंतजार। शारजा से कराची आने वाले K2 एयरवेज का कार्गो तैयारा गुज़िश्ता रात लापता हुआ था। लापता तैयारे की तहकीकात के लिए ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन की 11 रुकनी टीम इस्लामाबाद से कराची पहुंच गई। कराची एयरपोर्ट पर K2 एयरवेज के 4 सील दफातर ब्यूरो ऑफ एयर सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द। ब्यूरो ने तहवील में ले लिए रिकॉर्ड की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ारत दिफा को भेज दी। करबला में ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े के अहाते में अदा कर दी गई। आयतुल्लाह खामनाई को आज मशहद में इमाम अली रजा के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इराक़ी हुकाम के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के जुलूस जनाजा में लाखों अफराद शरीक हुए। एयरवाई न्यूज़ की टीम नाजरीन को हर लम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान में मौजूद। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी अवाम से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा, ईरान और पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द की शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत पर शुक्रगुजार हैं। शहीद रहनुमा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से खुसूसी मोहब्बत रखते थे। पाकिस्तान की हिमायत और हमदर्दी कभी फरामोश नहीं करेंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का अदा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से राबता। अबनाए हुर्मुज़ और ख़ित्ते की ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू। ख़ित्ते में कशीदगी में इजाफा रोकने के लिए सफारतकारी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। कशीदगी में कमी लाने के लिए ताबून जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। इस्लामाबाद MOU के बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुकालमे और सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी सफ़ीर ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस। खातून ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल से 5 दिन पहले दोनों का व्हाट्सएप पर राबता शुरू हुआ। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि लड़के ने व्हाट्सएप पर पिक एंड ड्रॉप की ऑफर की। मुलजिम दफ्तर के बजाय उसे जबरदस्ती F9 ले जाना चाहता था। मोटरसाइकिल से उतरी तो मुलजिम ने मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक पहुंचे और मुलजिम से वजह पूछी। मुलजिम ने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक से कहा, यह हमारा फैमिली मैटर है। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक वापस आए तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ारत ख़ारजा में मुलाकात। आज़ाद कश्मीर GB की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने GB में हुकूमत बनाने पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत साजी में नून लीग के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक़ डार और बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। इस्तेहकाक एक्ट में ताहयात ब्लू पासपोर्ट की तरमीम PP पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने पेश की। सूबाई काबीना से जो तरमीम मंजूर हुई उनमें ताहयात ब्लू पासपोर्ट का जिक्र नहीं था। वज़ीर इत्तलात KP शफी जान की KP असम्बली इस्तेहकाक एक्ट से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सोहेल आफरीदी ने स्पीकर KP असम्बली को हिदायत जारी की हैं। स्पीकर को कहा गया, जिन चीज़ों पर एतराज़ है पार्लिमानी लीडर्स की मुशावरत से हटाया जाए। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को पहले ही ताहयात ब्लू पासपोर्ट जारी होते हैं। शौकत यूसुफजई ने कहा, ताहयात ब्लू पासपोर्ट की कानून साजी से सूबाई हुकूमत का लेना देना नहीं। कुछ सियासी लोग इस कानून साजी पर बिला वजह की पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अरकान की मरात और तनख्वाहें कम हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की किसी सियासी रिश्वत वाली कानून साजी पर अमल नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का दो टोक ऐलान। कहा, KP के किसी रुकन को ब्लू पासपोर्ट और ममनुआ बोर हथियार का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत किसी सूबाई असम्बली की कानून साजी पर अमल दरामद की पाबंद नहीं। इस कानून साजी से PTI का दोगलापन जाहिर हो गया। ये लोग VIP कल्चर खत्म करने आए थे, अपने अरकान असम्बली को शाही मुराद दे रहे हैं। वजीराबाद के इलाके फतेहपुर चट्ठा में मदरसे में बच्चों से ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस हुकाम के मुताबिक मदरसे के उस्ताद की ज्यादती का शिकार 3 बच्चे सामने आ गए। बच्चों के वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ज्यादती का शिकार बच्चों की उम्रें 7 साल से 15 साल के दरमियान है। बच्चों का कहना है, उस्ताद ने धमकी दी थी, किसी को बताया तो नहर में फेंक दूंगा। कराची के इलाके शफीक मोड़ के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जख्मी। ट्रैफिक हादसे पर शहरी मुश्तइल। ड्राइवर पर तशद्दुद, डंपर के शीशे तोड़ दिए। जख्मी मोटरसाइकिल सवार अस्पताल मुंतकिल। इत्तला के बावजूद पुलिस ताखीर से पहुंची। मुल्तान में जाली और जायदुल मयाज ज़राई अद्वियात पर महकमा ज़र्रात का एक्शन। करोड़ों रुपए मालियत की जाली अद्वियात बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डायरेक्टर ज़राई अद्वियात कंट्रोल सैयद असमत बुखारी की सरबराही में इंडस्ट्रियल स्टेट में गैर कानूनी फैक्ट्री पर छापा मारा गया। और भारत को T20 इंटरनेशनल में बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने तीसरे मैच में 125 रन से पछाड़ दिया। नॉटिंघम में मेजबान टीम ने 202 रन का हदफ दिया। जवाब में भारत के बड़े बड़े नाम कागजी शेर साबित हुए। भारतीय टीम T20 में अपने दूसरे कमतरीन टोटल 76 रन पर ढेर हुई। फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर 3 अहम विकेट हासिल करके मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।